कहानी शुरू होती है उस दिन जब कियोको क्लास प्रेसिडेंट चुनी जाती है और सब उसके लिए चीयर करते हैं। ये सोचकर कि क्या वो सही चॉइस है, कियोको अपनी दोस्त मे से पूछती है। मैं उसे तसल्ली देती है कि सब ने उसके लिए वोट किया क्योंकि वो डिपेंडेबल है। ये तारीफ सुनकर कियोको शर्मा जाती है। तभी एक लड़का क्लासरूम में आता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। टीचर कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो पहले दिन ही लेट और इंजर्ड होगा। लड़का अपना इंट्रोडक्शन यानो के रूप में देता है। उसकी चोटों को देखकर कियोको हैरान हो जाती है, खासकर जब उसे कियोको के बगल वाली सीट पर बिठाया जाता है। अपने मन में कियोको हंसती है क्योंकि यानो का टफ साउंडिंग नाम उसके बैंडेज्ड अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करता। अगले हफ्ते तक वो चुपचाप उसे ऑब्जर्व करती है। हर दिन यानो एक नई चोट के साथ आता है। परेशान होके कियोको मे से शिकायत करती है। मैं उसे छेड़ती है और कहती है, क्या तुझे उस पर क्रश है? लेकिन कियोको सच में चिंतित है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो बार बार कैसे चोट खा रहा है। उसके दिमाग में आता है कि शायद उसे बुली किया जा रहा है या घर पर कोई प्रॉब्लम है। क्यूरियस होके वो मे से पूछती है कि क्या सिर्फ उसे ही फिक्र हो रही है। मे भी मानती है कि उसे क्यूरियोसिटी है और सजेस्ट करती है कि स्कूल के बाद दोनों उसे फॉलो करें ताकि असली सच पता चले। क्लास के बाद यानो हमेशा की तरह घर की तरफ चलता है और कियोको और मे उसे पीछे से फॉलो करती हैं। मे को उसके चलने में कुछ अनयूजुअल नहीं लगता, लेकिन कियोको इंसिस्ट करती है कि उन्हें थोड़ा और देखना चाहिए। जब वो मे का स्कार्फ एडजस्ट करने में हेल्प कर रही होती है, तभी उन्हें अचानक दिखाई देता है कि यानो बिना किसी वजह के ट्रिप कर गया है। दोनों सोचती हैं कि शायद सिर्फ शूलेस लूज है, लेकिन जैसे ही वो उठता है, उसका सर एक टहनी से टकरा जाता है। कुछ पल बाद वो एक पडल में पैर रख देता है, फिर एक पोल से टकराता है और फिर एक साइन बोर्ड से कोलाइड कर जाता है। ये देखकर लड़कियां समझ जाती हैं कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा, वो बस एक अनाड़ी है। घर जाते वक्त कियोको उसकी क्लमजीनेस पर सोचती है और चिंता करती है कि कहीं एक दिन कोई ट्रक उसकी जिंदगी ना ले ले। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसके घुटने ब्रूज्ड होते हैं। लड़की समझाती है कि उसे एक तेज भागने वाली बाइक ने टकरा दिया था। कियोको तुरंत अपनी फर्स्ट एड किट निकालती है और बताती है कि वो हमेशा एक साथ रखती है क्योंकि उसके छोटे भाई बहन हैं। उस लड़की के घुटने पैच करने के बाद वो उसे खुशी खुशी जाते हुए देखती है। मुड़कर देखते ही कियोको डर जाती है जब उसे यानो वहां नजर आता है, उसके चेहरे पर नई स्क्रैचेस के साथ। यानो कैजुअली समझाता है कि वो एक ब्रांच में अटक गया था। कियोको को डर लगता है कि शायद उसने उनकी जासूसी नोटिस कर ली, लेकिन वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। तभी यानो मानता है कि उसे पहले ही लग गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसने ट्रेल करके पता लगाया कि वो कियोको थी। शर्म से कियोको माफी मांगती है। यानो उसे रियोश्योर करता है कि सब ठीक है, लेकिन पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही थी। घबराते हुए कियोको समझाती है कि वो उसकी डेली चोटों की वजह से परेशान थी। स्टॉकर कहने के बजाय यानो मुस्कुराता है और उसे काइंड बुलाता है। ये सुनकर कियोको शॉक हो जाती है और फ्लस्टर्ड फील करती है। घर जाके भी वो उसके शब्दों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। खाना बनाते वक्त भी उसका ध्यान भटकता रहता है और रात को याद आते ही वो इतनी ब्लश कर जाती है कि उसे नोज ब्लीड हो जाती है। अगले दिन यानो क्लास में उसे ग्रीट करता है। कियोको तुरंत नोटिस करती है कि उसकी उंगली पीई क्लास में इंजर्ड हो गई है। यानो उसे लाइटली लेता है और कहता है कि वो एनीवे लेफ्ट हैंडेड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कियोको पूछती है कि क्या उसे कभी कोल्ड होता है, तो वो कहता है नहीं, अपने इंजरीज के बावजूद उसे कभी बीमारी नहीं होती। अचानक कियोको नोटिस करती है कि उसके टेम्पल से खून निकल रहा है। यानो कैजुअली मानता है कि स्कूल आते वक्त वो एक साइन से टकरा गया था। नर्स ऑफिस की तरफ जाते हुए कियोको उसके साथ हो लेती है, एंग्शियस फील करते हुए। रास्ते में कुछ लड़के गलती से कियोको को धक्का दे देते हैं, लेकिन यानो उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। जल्दी से पीछे हटकर वो माफी मांगता है कि शायद वो ज्यादा क्लोज हो गया। फिर वो समझाता है कि उसे खुद के हर्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और इंजर्ड हो। ये बात सुनकर कियोको गहरा ब्लश कर जाती है। बाद में कियोको मे को बताती है कि उसे अभी भी यानो की चिंता हो रही है। मे उसे एडवाइस करती है कि एग्जाम्स पर फोकस करे, लेकिन कियोको मानती है कि वो यानो के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही। मे उसे छेड़ती है कि शायद उसे क्रश हो गया है और ये सुनकर कियोको शॉक हो जाती है। अगले दिन यानो नई इंजरीज के बिना आता है। उसका ज्यादा चेहरा पहली बार देखकर कियोको फिर से ब्लश कर जाती है। डे ड्रीम करते हुए उसे रियलाइज होता है कि मैं सही थी, उसे सच में यानो पर क्रश है। उस रात वो सो नहीं पाती, सिर्फ इस थॉट से ओवरवेल्ड फील करते हुए। जल्दी ही यानो फिर एब्सेंट हो जाता है और जब कुछ दिनों
तक वो वापस नहीं आता, कियोको रेस्टलेस हो जाती है। उसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं मिलता, इसलिए वो टीचर के ऑफिस जाती है, जहां वो ओमिया सेंसे को फोन पर सुनती है, जो ट्रक एक्सीडेंट का जिक्र कर रहे होते हैं। हॉरिफाइड कियोको हॉस्पिटल की तरफ दौड़ती है और वहां पाती है कि यानो बैंडेज्ड है लेकिन सेफ है। वो समझाता है कि उसे ट्रक ने हिट नहीं किया, वो वॉल से टकरा गया था जब ट्रक से बचने की कोशिश कर रहा था। वह अश्योर करता है कि वो कल स्कूल वापस आएगा। रिलीफ के साथ कियोको हंस पड़ती है जब वो देखती है कि उसने फिर से वही उंगली इंजर्ड कर ली है। यानो पॉइंट आउट करता है कि वो क्लास स्किप करके उसे देखने आई, जो उसे खुश कर देता है। अगले कुछ दिनों में दोनों और क्लोज हो जाते हैं, लेकिन कियोको अचानक चिंतित हो जाती है कि शायद वो यानो को अनॉय कर रही है। वो मई से पूछती है कि कैसे वो और क्लोज हो सकती है बिना बाउंड्रीज क्रॉस किए। मैं उसे रियोश्योर करती है कि दोनों ऑलरेडी अच्छे फ्रेंड्स लगते हैं, लेकिन मान लेती है कि अभी भी उनके बीच एक दीवार जैसा फील होता है। कियोको यानो को और क्लोजली ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है और नोटिस करती है कि वो सबके साथ कितना काइंड है, लेकिन फिर भी कितना ज्यादा अपने आप में रहना पसंद करता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वही दीवार है जिसके बारे में मैंने बात की थी। उसके वर्ड्स याद आते हैं कि वो नहीं चाहता कि दूसरे उसकी वजह से हर्ट हो, और कियोको समझ जाती है कि वो जानबूझकर थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है। डिटरमाइंड कियोको मे को बताती है कि वो यानो की दीवार तोड़ना चाहती है। मैं एक प्लान सजेस्ट करती है, घर पर कुकीज बेक करो, क्लास में सबके साथ शेयर करो और कैजुअली यानो को भी खाने दो। लेकिन जब मैं कुकीज ले आती है, वो क्लासमेट्स के हाथों में खत्म हो जाते हैं। अनडिटर्ड कियोको एक नया टैक्टिक ट्राई करती है, प्रिटेंड करती है कि उसने अपनी टेक्स्ट बुक भूल गई और यानो से कहती है कि वो अपना डेस्क थोड़ा क्लोज करे। यानो अग्री कर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में फिर से अपनी फिंगर्स इंजर कर लेता है। हर अटेम्प्ट जो कियोको करती है यानो के करीब जाने के लिए, वो उसकी चोट से खत्म हो जाता है और कियोको फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। सीढ़ियों पर अकेली सल्किंग करते हुए यानो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। शर्म से कियोको इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है, लेकिन गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी इंजरीज उसकी वजह से हुई हैं। माफी मांगते हुए वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और गलती से बटन्स रिप कर देती है। मोटिफाइड वो एक्सपेक्ट करती है कि यानो अपसेट हो जाए, लेकिन उसके बजाय यानो हंसता है और कहता है कि वो बस थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया था। अब भी गिल्टी फील करते हुए कियोको इंसिस्ट करती है कि अब से वो उसकी इंजरीज ट्रीट करेगी। जब यानो एक्सेप्ट करता है, वो ब्लश कर जाती है और केयरफुली उसका हाथ बैंडेज करती है। हिम्मत जोड़कर वो पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उसकी अच्छी फ्रेंड बन सके, और समझाती है कि वो चाहती है कि यानो अपने आप खुले और अपनी क्लमजीनेस के बारे में ज्यादा चिंता ना करे। अपने वर्ड्स को कन्फेशन जैसा सुनकर वो पैनिक कर जाती है, लेकिन यानो कामली मानता है कि वो बस नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता है। क्लास के बाद फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कैफेज, पार्क्स और कैरियोके जाना, ये सुनकर कियोको की आंखें भर आती हैं और प्रॉमिस करती है कि वो यानो को ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगी। फिर यानो मेंशन करता है कि उसके कुकीज बहुत डिलीशियस थे। सरप्राइज होकर कियोको रियलाइज करती है कि शायद उसने कुकीज ट्राई की ही थी। अगले दिन मैं क्यूरियस होकर कियोको से पूछती है कि क्या उसने यानो के साथ डेटिंग शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों आजकल काफी क्लोज लग रहे हैं। कियोको शर्माती है और एक्साइटमेंट के साथ समझाती है कि उसने यानो से प्रॉमिस किया है कि वो उसे एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ एक्सपीरियंस करने में मदद करेगी। जब मैं पूछती है कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो कियोको सोचने लगती है कि क्या फ्रेंड्स बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना और क्लब एक्टिविटीज ज्वाइन करना एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ कहलाता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी यानो क्लासरूम में आता है, फिर से चोटों से भरा हुआ। वो नोटिस करते हैं कि उसकी पॉकेट से कुछ फूल निकले हुए हैं। यानो को भी बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो वहाँ कैसे आए, लेकिन उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले वो एक ऐसे इंसान से टकराया था जिसके हाथ में बुके था। उसके पैंट्स की पॉकेट में भी एक फूल अटका होता है, जिसे देखकर सब सोचने लगते हैं कि शायद किसी ने जानबूझकर रखा हो। जब कियोको उसे फूल पकड़े हुए देखती है, तो वो शर्मा जाती है और सोचती है कि वो एक्चुअली काफी चार्मिंग लग रहा है। यानो समझता है कि वो फूलों को घूर रही है, तो वो उसे ऑफर कर देता है। कियोको घबराकर शर्माते हुए फूल ले लेती है। फिर यानो अपनी सीट की तरफ चलता है, लेकिन रास्ते में ट्रिप करके मुंह के बल गिर जाता है और उसका लंच पूरे फ्लोर पर बिखर जाता है। बाद में यानो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने कभी स्कूल में लंच प्रॉपरली नहीं खाया, क्योंकि वो हमेशा उसे गिरा देता है। ये सुन के कियोको के दिमाग में एक आइडिया आता है। तनाका
ये भी मेंशन करता है कि यानो अक्सर लंच टाइम के दौरान गायब हो जाता है। तो यानो डिसाइड करता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि वो आमतौर पर कहाँ जाता है। वो उन्हें एक अंधेरी पुरानी सी सीढ़ी के पास ले जाता है और समझाता है कि वो यहाँ इसलिए खाता है ताकि किसी को परेशान ना करे। ग्रुप डिसाइड करता है कि अगली बार सब साथ मिलकर यहीं पर लंच करेंगे। ये सुनकर कियोको बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये यानो का पहला नॉर्मल हाई स्कूल एक्सपीरियंस होने वाला होता है। लेकिन ये जगह बहुत डार्क निकलती है तो सब अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। कियोको सजेस्ट करती है कि सब घोस्ट स्टोरीज सुनाएं और तानाका तुरंत एक्साइटमेंट में वॉलंटियर कर देता है। लेकिन उतने में ही उसकी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो गलती से एक डस्टबिन को सीढ़ियों से गिरा देता है और जैसे ही यानो खाना खाने लगता है वो डस्टबिन उसके सर पर गिर जाता है। उसका लंच फिर से खराब हो जाता है। ये देखकर कियोको को बुरा लगता है और वो इंसिस्ट करती है कि सब कोर्टयार्ड में जाकर बैठते हैं। वहाँ कियोको फिर से फूलों में खो जाती है। जब यानो पूछता है कि कल जो फूल उसने दिए थे वो कहाँ है, तो कियोको घबरा कर कहती है कि वो घर पर सजा के रखे हुए हैं। सब धूप के नीचे बैठकर लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक कौवा नीचे आता है और उसका लास्ट हैश ब्राउन का पीस ले जाता है और उसका लंच एक बार फिर से बर्बाद हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक कियोको बार बार कोशिश करती है कि यानो को एक नॉर्मल लंच मिल जाए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। आखिरकार वो हार मान लेती है। यानो दिल से उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि उन्हें अब साथ में लंच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बैड लक ला रहा है। वो नहीं चाहता कि उनका पीसफुल लंच टाइम खराब हो, इसलिए डिसाइड करता है कि अब से वो अकेले खाएगा। उसकी बातें सुन के कियोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब यानो जाने लगता है तभी कियोको अचानक जोर से चिल्लाती है कि वो कल उसके लिए लंच बनाएगी और अगर उसने साथ नहीं खाया तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर यानो शॉक हो जाता है लेकिन फाइनली अग्री करता है कि वो एक और बार ट्राई करेगा। उस रात कियोको अपनी रेसिपी बुक ध्यान से पढ़ती है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कुछ खास बनाने का प्लान करती है। अगले दिन कियोको सबके लिए बहुत प्यार से बने हुए लंच बॉक्सेस लाती है और स्टाफ से उनकी यूजुअल जगह का लाइट भी ठीक करवा लेती है। जब यानो उसके हाथ का खाना चखता है तो कियोको का दिल तेजी से धड़कने लगता है। यानो मुस्कुरा कर कहता है कि खाना बहुत ही डिलीशियस है और तुरंत तानाका बोल पड़ता है कि उसे भी थोड़ा चाहिए। कियोको प्राउडली मुस्कुराती है। मैं, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, तुरंत एक बाइट ले लेती है, फिर पूरा लंच बॉक्स उठाकर ऊपर भाग जाती है ताकि कपल को थोड़ी स्पेस मिल सके। जब तानाका उनके पीछे जाने की कोशिश करता है मैं उसे रोक लेती है और इस चक्कर में तानाका डस्टबिन से टकरा जाता है जिससे सब चीजें गिर जाती हैं और फिर से यानो के ऊपर बिखर जाती हैं। यानो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है लेकिन जब होश में आता है तो देखता है कि उसका लास्ट हैश ब्राउन का पीस अभी भी सेफ है। वो फाइनली उसे खाता है और सब खुशी से चीयर करते हैं कि यानो ने पहली बार अपना लंच पूरा कंप्लीट कर लिया। बाद में जब कियोको धीरे से उसके सर पर बैंडेज लगाती है, यानो सबका शुक्रिया करता है कि उन्होंने ये पॉसिबल बनाया। कियोको भी उसे थैंक्स कहती है, बोलती है कि उसकी वजह से अब उसे स्कूल और ज्यादा पसंद आने लगा है। वो अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाती है लेकिन लास्ट मोमेंट पर रुक जाती है और बस इतना पूछती है कि क्या वो हर दिन उनके साथ लंच करेगा। दोनों हाथ मिलाते हैं और मैं और तानाका खुशी में पागल जैसे चीयर करते हैं। यानो सबको फिर से थैंक यू बोलता है लेकिन अचानक उसके सर से खून निकलने लगता है और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गिर जाता है। बाद में क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को पेयर्स में डिवाइड करती हैं ताकि वो एक दूसरे के पोर्ट्रेट्स बनाएं और कियोको खुशी से झूम उठती है कि उसका पार्टनर यानो है। जब सब स्केच करना शुरू करते हैं तभी उनका ईजल अचानक टूट जाता है और टीचर कहती है कि डेस्क का यूज करो। जब वो फिर से शुरू करते हैं कियोको ध्यान से यानो का चेहरा स्टडी करती है। उसे कंसंट्रेट करते हुए देखकर कियोको शर्माती है और जब यानो ऊपर देखकर उसकी नजरों से नजर मिलाता है कियोको का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। यानो टेंशन तोड़ते हुए कमेंट करता है कि कियोको की आई लैशेस कितनी लंबी हैं। ये सुनकर ओवरवेल्म्ड कियोको अपना सर डेस्क पर रख लेती है और एडमिट करती है कि प्यार में होना कभी कभी कितना थका देने वाला हो सकता है। जब टाइम खत्म होता है मैं और तानाका उन्हें अपनी ड्राइंग्स दिखाने के लिए अर्ज करते हैं। कियोको पहले जाती है और यानो का एक सिंपल स्केच दिखाती है लेकिन जब यानो अपनी ड्राइंग दिखाता है तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर परफेक्ट पोर्ट्रेट होता है जो सबको स्टन कर देता है। कियोको अमेज्ड हो जाती है और यानो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी ड्राइंग भी अच्छी लग रही है। वो डिसाइड करते हैं कि इस मोमेंट को याद रखने के लिए एक फोटो लेते हैं और ये छोटा सा जेस्चर उन्हें पहले से भी ज्यादा क्लोज कर देता है।